मेरी गोद में डाला जाएगा तो नाफरमानी करके आया, गुरूर करके आया, तकब्बुर करके आया, अपनी दौलत पे, अपने इल्म पे, अपनी शान पे, अपने मर्तबे पे, अपने ओहदों पे, अपने मनासिब पे नाज करके, गुरूर करके, तकब्बुर करके आया तो जमीन कहती है आओ मेरे पास, इंतजार है तुम्हारा। जब आओगे मेरी गोद में तो इतना दबाऊंगी कि एक तरफ की पसली दूसरी तरफ चली जाएगी, उधर की पसली इधर आ जाएगी। ये जमीन है जिससे हमारी आपकी तख्लीक है। जमीन पर हम इस कदर गलाज़तें फैलाते हैं। सुन्नियत स्टूडियो की आमद अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे नेपाल में अभी नंबर 1 पे इनका नेटवर्क चल रहा है। सुन्नियत स्टूडियो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मारते जाइए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, घर पे आ जाए, बाहर आ जाए, सफर में आए, हजर में आए, बीमारी में आ जाए, तंदुरुस्ती में आ जाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई आदमी इस पूरे मजमा में एक आदमी भी ऐसा बहादुर शख्स है जो कह सके कि महफिल के बाद खाने का जो इंतजाम होगा उस खाने में हम यकीनी तौर पर शरीक हो जाएंगे, गारंटी के साथ। उम्मीद ही है सिर्फ, गारंटी किसी की नहीं। पता नहीं आने वाला लम्हा भी हमारा साथ दे या नहीं दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। याद रख हर आन आखिर मौत है, बनतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी। आज से 10 साल पहले जब इस प्रोग्राम इस गांव में आते थे, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो जो चेहरे निगाहों में होते थे आज वो चेहरे नजर नहीं आते। तो याद रख हर आन आखिर मौत है, बनतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम और आप किसी जाने वाले की इसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। क्या कहते थे उनको, नाम उर्फी नाम क्या था? अब्दुल कुद्दूस साहब, और उर्फ में बेलहा वाला से जाना जाता था उनको। लेकिन जब उनका जनाजा होगा, उठा होगा, रूह निकली होगी, तो न बेलहा वाला कहा जाता होगा और नहीं अब्दुल कुद्दूस कहा गया होगा, बल्कि सबकी जबान पर मैयत का लफ्ज आ गया होगा, जनाजा उठा के नहीं। अब कोई नहीं बोलते रहे होंगे कि बेलहा वाले उठे कि नहीं, मुस्तकीम उठे कि नहीं। मौलाना अताउर रहमान साहब भी पूछते होंगे तो यही पूछते होंगे कि जनाजा कब उठेगा, जनाजा कब चलेगा। मौलाना रजाउल्लाह साहब भी पूछे होंगे तो जनाजा कब उठेगा, जनाजा कब चलेगा। जनाजा का नाम जबान पे आ गया, उनका जो ओरिजिनल नाम था मुस्तकीम, और बेलहा वाला
अब यह नाम रूह निकलने के साथ ही खत्म हो गया, बल्कि सिर्फ नाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि रिश्ते भी खत्म हो गए। बेटा भी कहता है तो जनाजा ही का नाम लेता है कि जनाजा इतने बजे उठेगा। अब वो नहीं, बेटा भी नहीं बोला होगा मुशम्सुल साहब हो या गुलजार साहब हो या हफीज साहब हो, किसी ने यह नहीं कहा होगा कि हमारे अब्बा इतने बजे उठेंगे। क्या बोले होंगे? जनाजा इतने बजे उठेगा, जनाजा इतने बजे चलेगा। भांजा की जबान में भी मामा का लफ्ज नहीं आया होगा, उन्होंने भी जनाजा ही कहा होगा। बेटा की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा, भाई की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा, दीगर रिश्तेदारों की जबान पर भी जनाजा ही आया होगा। पता चला जिसको भेल्हा वाला कहा जाता था, मुस्तकीम कहा जाता था, वो उनके शरीर को नहीं कहा जाता था, हाथ पांव को और दीगर आज़ाए बदन को नहीं कहा जाता था। उनके अंदर जो रूह मौजूद थी, उसी रूह को मुस्तकीम कहा जाता था। ये हाल है हमारी जिंदगी की नापायदारी का। एक लम्हे के बाद रिश्तों का उजाला भी खत्म हो गया, नाम भी खत्म हो गया, सबकी जबान पर जनाजा का लफ्ज, नया लफ्ज आ गया। तो मान या मत मान, आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान, आखिर मौत है। आज हम लोग उनके इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं और पता नहीं कितनी इस तरह की महफिलों में आपने शिरकत की होगी, जिनकी जितनी ज्यादा उम्र, उन्होंने इतनी ज्यादा महफिलों में शिरकत की होगी। कम उम्र वाले कम किए होंगे। कितने जनाजे आपने कांधा दिए, जनाजे की नमाजें पढ़ी, मिट्टी डाले, मगर कभी हमें इस बात का ख्याल नहीं आता मजबूती के साथ कि एक दिन वो आएगा कि हम कब्र के अंदर होंगे और अहबाब हम पर मिट्टी डाल रहे होंगे, हमारी रूह निकल रही होगी, निकल चुकी होगी, और अहबाब हमें कफन पहना रहे होंगे, हमें गुस्ल दिला रहे होंगे। ये ख्याल किसी को नहीं आता। जैसे रूह निकल गई, पूरा वजूद किसी और के हवाले हो गया। अब हाथ अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं, पांव अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं, बदन अपना है मगर इख्तियार अपना नहीं। गस्साल के हाथों पूरा वजूद आ गया, गस्साल के हाथों पूरा वजूद आ गया। गस्साल तख्ते गुस्ल पे लेटाता है और अपनी मर्जी जिधर जिधर होती है उसको लेटाता है। चाहे पांव फैला दे, चाहे सिकोड़ दे, हाथ को जिधर चाहे फैला दे या सीने पे रख दे, बदन को जिस करवट चाहे लेटा दे, दाएं करवट चाहे तो दाएं लेटा दे, बाएं करवट चाहे तो बाएं लेटा दे, कोई मुज़ाहमत नहीं करता। गस्साल के हाथों का खिलौना बन जाता है। सूफिया किराम फरमाते हैं, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। जिस तरह मरने वाला मरने के बाद अपने आज़ाए बदन पे कोई कंट्रोल, कोई इख्तियार, कोई तसर्रुफ नहीं रखता, गस्साल के हाथों का खिलौना बन जाता है। ऐ जिंदा इंसानों, अपनी जिंदगी में भी अपने आप को इसी तरह बना लो। आज़ाए बदन तेरे हो, जबान तेरी हो, आंख तेरी हो, कान तेरे हो, पैर तेरे हो, हाथ तेरे हो, मगर इन तमाम आज़ाए बदन पर इख्तियार कमली वाले मुस्तफा का हो जाए। इस तरह मरने के बाद तुम्हारा पूरा कंट्रोल गस्साल के हाथ में चला गया। जिंदगी में अपने वजूद का सारा कंट्रोल मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में। फिर तो तुम मरने के बाद भी जिंदा हो जाओगे। मरने के बाद भी तेरी जिंदगी जावेदानी बन जाएगी। मरने के बाद भी तेरी हयात सरमदी बन जाएगी। मरने के बाद भी तेरी जिंदगी दायमी अबदी सरमदी बन जाएगी। वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा अपने कारनामों की रोशनी में, अपने किरदारों अमल की रोशनी में, अपने नेक अमाल की रोशनी में, अपने नेक कार हाय नुमाया की रोशनी में, अपनी नेक औलाद की रोशनी में, अपने नेक शागिर्दान की रोशनी में, अपने नेक काम किए हुए तमाम कामों की रोशनी में। तो मरने से पहले मर जाओ, यानी अपने आप पर पूरा कंट्रोल कमले वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे दो। हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी डालते हैं,
मिट्टी डालने वक्त में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सबको याद होना चाहिए। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम, और मिट्टी डालने वालों, अमीरों गरीबों, काले गोरे, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ऊंचा हो या नीचा हो, दौलतमंद हो या गरीब हो या गरीब नवाज हो, जो भी मिट्टी डालने वाले, सुनो, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। जिस मिट्टी को आप डाल रहे होते हैं, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। बड़ी इबरत की बात है। गोया कि आदमी अगर इसी जुमले पर गौर करे तो आदमी के दिमाग से गुरूर का सारा नशा हरण हो जाएगा, अपनी बर्तरी का एहसास खत्म हो जाएगा, अपनी ताली, अपनी बड़ाई, अपनी बर्तरी, अपनी अफजलियत और तमाम बड़ाई का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बने हो। और मिट्टी के अंदर तवाज़ो है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, मिट्टी के अंदर बिछ जाने का जज्बा है, मिट्टी के अंदर ऐसा तवाज़ो है कि आप इस मिट्टी के सीने पे अपना जूता लेके चलते हैं, चप्पल से चलते हैं, अकड़ अकड़ के चलते हैं, गुरूर से चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, बड़े फख्र से चलते हैं, और ये जमीन आपके अकड़ पे मुस्कुराती है। नादान मेरे सीने पे गुरूर से चलते हो, एक दिन वो आएगा मेरी गोद में तुमको डाला जाएगा, और जब मेरी गोद में डाला जाएगा तो नाफरमानी करके आया, गुरूर करके आया, तकब्बुर करके आया, अपनी दौलत पे, अपने इल्म पे, अपनी शान पे, अपने मर्तबे पे, अपने ओहदों पे, अपने मनासिब पे नाज करके, गुरूर करके, तकब्बुर करके आया, तो जमीन कहती है आओ मेरे पास, इंतजार है तुम्हारा। जब आओगे मेरी गोद में तो इतना दबाऊंगी कि एक तरफ की पसली दूसरी तरफ चली जाएगी, उधर की पसली इधर आ जाएगी। ये जमीन है जिससे हमारी आपकी तख्लीक है। जमीन पर हम इस कदर गलाज़तें फैलाते हैं, मगर फिर भी जमीन का तवाज़ो देखो, इसकी उसाते ज़र्फ़ी देखो, इसकी कुशादा ज़र्फ़ी देखो कि आप इस जमीन के सीने में अपना दाना डाल देते हैं। ये जमीन अपने सीने में आपके दाने को महफूज रखती है, परवान चढ़ाती है, आगोश मादरी की तरह ये जमीन की गोद में दाना पड़ा होता है, तकलीफ नहीं देती, और ये जमीन उसको कली की शक्ल में आपको वापस कर देती है, वापस करती है। ऐ इंसान, तुम अपने अंदर भी अखलाक बना लो, अपने अंदर भी ये बड़पन, ये तवाज़ो, ये इनकिसारी, ये आजिज़ी, ये जज्बे बख्शिश, ये जज्बे मिन्नत, जज्बे तरहुम अपने अंदर भी पैदा कर लो। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। जब आदमी सोच लेगा कि हमारी तख्लीक इसी मिट्टी से हुई है, तो फौरी तौर पर उसके दिमाग में जो शैतानी वसवसे, ख्यालात, गुरूर, तकब्बुर और हमचुनी दीगरे निस्त का जज्बा होता है, वो मर जाएगा। ये जमीन नीचे है, इसमें खाकसारी है, तवाज़ो है, इनकिसारी, आजिज़ी है। कितनी पते की बात मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, आशिक रसूल, फनाफिर रसूल, मेरे इमाम फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक
अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत काजी आजम नेपाल, मुफ्ती आजम नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ी पते की बात फरमाते हैं, जमीन तो नीची है, आसमान ऊपर है, बुलंद है, मगर जमीन ने एक ऐसा ताना दिया आसमान को कि आसमान सरखमीदा हो गया, झुक गया। जमीन ने क्या ताना दिया, वो ताना सुनिए, इंशाल्लाह समझ जाइएगा। शहरी लोग हैं, ज्यादा हिंदी की चिंदी नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते जमीन, पुश्ते फलक, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, यानी आसमान की कमर झुक गई जमीन के इस ताना से। खम हो गई पुश्ती फलक इस ताने जमीन से, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, पे मदीना है। रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर काजी नेपाल, सरजमीने जयनगर राजपूताना महल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। तुम्हारे अंदर चांद है, सूरज है, कहकशां का जमाल है, सब कुछ है, मगर मदीना तो नहीं है। मदीना तो हमारे ऊपर है। खम हो गई पुश्ते फलक इस तान ज़मीं से। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। अगर खाके मदीना नहीं पाए तो क्या पाए? हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। आबाद रज़ा जिसी पे मदीना है हमारा। आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से बनाया। आदमी से, आदमी की तखलीक मिट्टी से हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन को जमीन पे भेजा कि जाओ जमीन से कुछ हिस्सा लेके आओ ताकि मैं आदमी बनाऊंगा। आए हजरत जिब्रील, मिट्टी लेना चाहा मगर जमीन रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई, कहने लगी मुझे मत ले जाइए, मुझसे आदमी बनेगा, आदमी गुनाह करेगा, खता करेगा, नाफरमानी करेगा, मासियत करेगा, रब की नाफरमानी करेगा, जहन्नम में डाला जाएगा। तो आदमी के बदले, आदमी के साथ मुझे भी जहन्नम में जलना पड़ेगा, मुझे मत ले जाइए। हजरत जिब्रील वापस चले गए। हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील, कई फरिश्ते आए और जमीन रोने लगी, रोती रही। सारे फरिश्ते वापस चले जाते रहे। उसके बाद हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। नाम सुने इनका कभी आप लोगों ने? नाम सुने? नहीं सुने तो भेंट होने पर समझ लीजिएगा, भेंट होने पर सब समझ में आ जाएगा। खुदा करे कि जल्दी किसी की मुलाकात उनसे ना हो।
100 साल 200 साल 300 साल तक मुलाकात नहीं, दुआ करने में क्या दिक्कत है? गर्चन न होने वाली बात है, मगर दुआ तो कर ही सकते हैं। तमन्ना मुहाल चीज की भी तो की जा सकती है। वहाँ नसीर साहब कैसा कर सकते हैं? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को रब ने भेजा, जब वो आए जमीन फिर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मत ले जाइए, आदमी बनेगा, आदमी गुनाह करेगा, खता करेगा, रब की नाफरमानी करेगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा तो मैं जलूंगी, मत ले जाइए मुझे। लाख रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मिन्नत और समाजत करती रही, रो रो कर बिलक बिलक कर ना ले जाने की दरखास्त करती रही, मगर एक नहीं सुना उन्होंने। जमीन का हिस्सा उठाया, मिट्टी उठाई और लेके चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बड़े सख्त हो, लिहाजा अब मौत का काम भी तुम्हें ही दिया जाएगा। तुम किसी की रोने की परवाह न करोगे, किसी की आंसू की परवाह नहीं करोगे। माँ की ममता बिलक बिलक कर रोती रहेगी, मगर तुम परवाह न करोगे। तुम्हें ही मौत का काम दिया जाता है, चुनांचे इन्हीं को मौत का काम दिया गया। हजरत इस्राइल इस्लाम मिट्टी लेके गए, परवरदिगार आलम ने उस मिट्टी पर 40 दिन तक बारिश बरसाई। कितने दिन? 40 दिन तक बारिश बरसाई। 10 दिन बारिश हो जाए तो रजपुताना दहने लग जाए, जयनगर दहने लग जाए, कमला नदी में बाढ़ आ जाए, फसलें तबाह हो जाए। 10 दिन बारिश आए तो हम बर्दाश्त न करें। 40 दिन तक शबाना रोज बारिश होती रही, तब जाकर के वो मिट्टी कूदने के काबिल बनी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 40 दिन में एक दिन घटा दीजिए, कितना बचा? 39 दिन तक रंजो गम की बारिश होती रही, एक दिन खाली खुशी की बारिश हुई। गोया कि हमारी खमीर में, हमारी खिलकत के मादे में 39 हिस्सा गम का है, एक ही हिस्सा खुशी का है। इंसान हमेशा खुश रहना क्यों चाहता है? हमेशा खुशी में रहना क्यों चाहता है? साल भर खुश रहता है, खुशी में रहता है, चैन में रहता है, सुकून में रहता है, ऐशो तरफ में रहता है, खुशहाल जिंदगी में रहता है। एक दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन बीमार पड़ जाए तो रब का शिकवा करता है। यहाँ तो 39 हिस्सा हमारे खमीर में गम का शामिल है। हजरत आदम की तख्लीक हुई तो हम मिट्टी से बने हैं। मिन्हा खलकनाकुम, ओ मिट्टी डालने वालों, मिट्टी डालने वालों, तुम भी अपने बारे में याद कर लो। जहाँ से चले थे वहीं तुमको आना है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असली की तरफ लौटती है। तुम भी इसी से बने हो, इसी में तुम्हें भी आना है। वो है कि जब जब किसी का जनाजा उठता है और जब जब हम किसी को दफनाते हैं तो रब तबारक व तआला ये याद कराता है, दुआ पढ़ के मिट्टी डालो ताकि तुम्हें अपनी खिलकत भी याद आ जाए, अपना लौटना भी तुमको याद आ जाए। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से बनाया। और दूसरा जुमला क्या कहा जाता है? वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। दुनिया में कितने भी गुलछर्रे उड़ा लो, अपनी शान बघार लो, मोछों के लिए गांव को बर्बाद कर दो, अपनी झूठी शान के लिए मोहल्ला को तबाह कर दो, अपनी झूठी इज्जत और आबरू बचाने के लिए तफरकाबाजी करो, भाई को भाई से लड़ाओ, लोगों को लड़ाते रहो, थाना की दलाली करते रहो, जितनी भी तिकड़मबाजी है करते रहो, मगर याद रखना लौट के आना है। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। अब ये इसलिए कह दिया गया कि इंसान अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, अपने हवाल अतवार रफ्तार गुफ्तार में तब्दीली लाए, बदलाव लाए। गुनाहों के रास्ते पे चलता था, नेकी की राह पे आ जाए। झूठ रास्ते पे चलता था, सदाकत का दामन पकड़ ले। खयानत करता था, अमानतदार बन जाए, सदाकत का आलमबरदार बन जाए, अपनी जिंदगी का पैराग्राफ बदल ले। दलालत और गुमराही के अंधेरे में था तो हिदायत के उजाले में आ जाए तब, और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, पैराग्राफ बदल ले, चेंज करो। शराब पीते हो, छोड़ दो। शराबियों, तुम्हें क्या पता कि शराब तमाम बुराइयों उम्मुल खबाइस है।
हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आपके आका ने, कायनात के दाता ने, रब के महबूब ने, दानाए खिफाया व गयूब ने, मुनज़्ज़ह अन नक़ाइस वल उयूब ने इरशाद फरमाया है, शराब उम्मुल खबाइस है, यानी तमाम खबासतों बुराइयों की जड़ है, माँ है। इसी के पेट से तरह तरह की बुराइयां, खराबियां, मासियतें और गुनाह जन्म लेते हैं। शराब छोड़ दो, शराबियों से तो उसकी बीवी भी खुश नहीं रहती है। गलत है कि सही है? कोई शराबी दावा के साथ कह सकता है कि नहीं मैं शराबी हूं मगर मेरी बीवी मेरी शराब की वजह से बहुत खुश है। कोई कह सकते हैं भाई? लगता है यहाँ कह सकती है। उसका बेटा खुश नहीं, उसकी बेटी खुश नहीं, उसकी बीवी खुश नहीं। जिंदगी तुम्हारी कितनी बेकार जिंदगी है। ओफ तुम्हारी जिंदगी की नाकामी पर कि तुमसे तुम्हारी बीवी खुश नहीं है, तुमसे तुम्हारा बेटा बेटी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अहबाब खुश नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे घर में खूबसूरत बच्ची है, काबिल बच्ची है, टैलेंट बच्ची है, हुनरमंद बच्ची है, रिश्ते अच्छे अच्छे घराने से आना चाहिए, मगर रिश्ते वापस चले जाते हैं ये कहकर कि इसका बाप शराबी है, इसके घर में बेटी न दो, इसकी शराबी है। दुनिया वालों की नजर में भी जलील, अपनी औलाद की नजर में जलील, गांव वालों की नजर में जलील, और कब्र में जो कुटाई पिटाई होगी तो वो अलग बेटर है। दोस्ताने मोहतरम, इतनी सारी बातें जानने के बावजूद भी शराब पीते हो। मैंने एक मैखार सरे राह पड़ा पड़ा हुआ। कभी कभी आप देखेंगे शराबियों का हाल क्या होता है, रोड पे पड़ा होता है और कुत्ता कभी कभी आकर के उसी में अपना काम कर देता है, जबान भी चाटता है और कभी कभी उसकी प्यास भी बुझाता है। ए शराबियों, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शराब का एक कतरा अगर समंदर में पड़ जाए, फिर वो समंदर का पानी सूख जाए और उसके बाद उसकी जमीन से सब्जियां निकले, घास फूस निकले, तो मैं अपनी ऊँटनी भी उसमें नहीं चराऊंगा। ये थी नफरत शराब से। मुसलमान और शराब, मुसलमान और शराब नोशी, मुसलमान और जुआ, मुसलमान और गीबत, मुसलमान और फिर फाशकारी। दोस्तों, जब जब तुम दफन करने जाते हो मुर्दे को और किसी के ऊपर मिट्टी डालते हो, बार बार तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मेहरबान परवरदिगार, तुम्हारा मेहरबान रब तुम्हें याद दिलाता है कि याद कर इसी से पैदा हुए हो और इसी में तुमको लौट के आना। याद कर, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया, वो फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा इसी से तुमको निकालेंगे। सड़ जाओ, गल जाओ, मिट्टी बन जाओ, फिर भी वो कादिर मुतलक तुम्हें इसी से दोबारा वजूद बख्शेगा और निकालेगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? और अगर साल भर नहीं सुनते होंगे तो बकरीद के मौके पर जरूर इनका नाम सुनते होंगे। बेटे की कुर्बानी दे दी, जान की कुर्बानी दे दी, सल्तनत कुर्बान कर दिया। या अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा दरिया के किनारे चल रहे थे, उन्होंने क्या देखा? एक लाश पड़ी है, एक मैयत पड़ी है। उस लाश को जंगल के दरिंदे भी खाते हैं, पानी की मछलियां भी खाती हैं, हवाओं और खलाओं में उड़ने वाले परिंदे भी नोच नोच के खाते हैं। उस एक लाश के कई टुकड़े बन रहे हैं, दरिंदे भी खा रहे हैं, परिंदे भी खा रहे हैं, पानी की मछलियां भी खा रही हैं। इनके मन में आया, रहने दीजिए उनको हाल पे, शरीफ साहब को शरीफ ही रहने दीजिए। इनके दिल में आया कि अल्लाह ताला इनको, इन बिखरे हुए अज्जा को कैसे जमा फरमाएगा, कैसे जमा फरमा करके इसमें जान डालेगा। वो जलवा देखने की तमन्ना। तो कुरान पाक में हाफिज कलीम साहब मौजूद है, तिलावत में बताइएगा, गलती होगी तो बताइएगा।
वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। जब हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया मेरा परवरदिगार मेरा रब मुझे दिखा दे कि कैसे मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। कैफा कैसे, अहले इल्म की महफिल अहले इल्म जानते हैं कि कैफा का ताल्लुक कैफियत से है, यानी जिंदा फरमाने की कैफियत क्या होगी। कैफा तुह्यिल मौता, ओ मेरा परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को जिंदा किस तरह फरमाएगा, कैसे फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया क़ाल अवलम तुअमिन, क्या इब्राहिम आपको इस बात पर यकीन नहीं, क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में रब तो जानता ही था कि इनको यकीन है, मगर सवाल करके उनसे जवाब लेकर के आने वाली सुबह क़यामत तक की उम्मत के लिए उस सवाल का जवाब दे दिया, ताकि कोई ये न कह सके कि हजरत इब्राहिम को यकीन नहीं था। रब ने सवाल करके जवाब लेकर के बता दिया कि यकीन तो था ही। तो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया मेरे मौला मुझे तो यकीन है, मगर मैं चाहता हूं कि वो नजारा आंखों से देख लूं और मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। वो चीज जो होने वाली है उसको आंखों से देखना चाहता है तेरा खलील। खलील थे, रब जलील की बारगाह में इनकी तमन्ना कबूल हो गई। रब ने फरमाया क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्र। ओ इब्राहिम 4 परिंदे पकड़ लीजिए, परिंदे 4 पकड़ लीजिए। उन्होंने 4 परिंदे पकड़ लिए, मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा। 4 नाम आया कि नहीं आया? नहीं आया 4 नाम। मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा, 4 परिंदे इन्होंने पकड़ लिए। रब का ऐलान हुआ ज़बह कीजिए, गोश्त को मिलाइए, एक दूसरे के साथ खल्त कीजिए, मखलूत कीजिए। फसुरहुन्न फजअल अला कुल्li जबलिन मिनहुन्न जुज़आ सुम्मा जअल अला कुल्li जबलिन मिनहुन्न जुज़आ। फिर इन टुकड़ों को, इन बिखरे हुए अज्जा को इन पहाड़ों पर बिखेर दीजिए। हजरत इब्राहिम ने वैसा ही किया, बिखेर दिया पहाड़ों पे। उसके बाद रब का इरशाद हुआ सुम्मा दुअहुन्न यअतीनक सअया। ओ इब्राहिम अब इनको पुकारिए, आवाज दीजिए, निदा कीजिए, आपके पास दौड़ती हुई आ जाएगी। इससे एक बात समझ में आई, आगे बात बढ़ाने से पहले एक नुक्ता यहाँ समझा दूं। बहुत सारे लोगों को या रसूल अल्लाह कहने पर एतराज होता है कि रसूलुल्लाह जब हैं नहीं तो उनको पुकारा कैसे जाता है। या के साथ तो जिंदों को पुकारा जाता है, या के साथ जिंदों को पुकारा जाता है। तो फिर या रसूल अल्लाह क्यों आप कहते हैं? रसूलुल्लाह तो मर के चले गए दुनिया से, उनको या रसूलुल्लाह क्यों कहना? इन नादानों के लिए कुरान पाक ने ज़रबकारी लगा दिया। यहाँ बिखरे हुए गोश्त के अज्जा को अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि इब्राहिम इनको निदा कीजिए, इनको पुकारिए, इनको आवाज दीजिए, इनको दावत दीजिए। चुनांचे उन्होंने लगाई आवाज, तो जो बूटियां जहां जहां जिन जिन पहाड़ों पे गई थी वो तमाम बूटियां अपनी अपनी जगह से उठी और अपने अपने जिस्म के साथ लगने लग गई फजा में, और जिस्म तैयार हो गया और पांव के बल दौड़ते हुए वो तमाम परिंदे हजरत इब्राहिम के पास आए और अपने अपने सरों से लगकर फिर फजा में परवाज कर कर। इसलिए अल्लाह ताला आगे फरमाया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और याद रखो, जान लो अल्लाह ताला बड़ी गालिब हिकमत वाला है। वो चाहे तो क्या ना करे, अरे ना से हाँ कर दिया तो फिर बिखरे हुए अज़ा को जमा क्यों नहीं कर देगा? तो फिर इसी से हमें निकाला जाएगा,
वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, इसी से दोबारा हम तुम्हें निकालेंगे। यही दुआ पढ़ के ना मिट्टी डालते हैं आप। ये दुआ में कितनी बड़ी बात पोशीदा है, आप जरा अंदाजा करो। ए मोहतरम दोस्तों, आज हम दुनिया में चल रहे हैं दौलत कमाने में, दुनिया कमाने में, रोजगार, कारोबार, तिजारत, सनात, हिरफत संभालने में हाय हाय करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मगर हमें इस बात का ख्याल नहीं आता कि किस गली में, किस मोड़ पे, किस लम्हा हमें मौत आ जाए और फिर हमें भी लोग कब्र में डाल के मिन्हा खलकनाकुम पढ़े। हमारे लिए भी ये दुआ पढ़ी जाए, इस बात का हमें ख्याल नहीं आता। इस वजह से हम गुनाहों पर आमादा जरी हो जाते हैं। दोस्ताने मोहतरम, हमारी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। एक एक लम्हा जो हमारी जिंदगी से निकल गया वो कम हो गया। जो हमारी उम्र का खजाना है उसमें कम ही तो हो रहा है। आज जो रात चली गई वो दोबारा मिलेगी, आज का दिन जो गुजर गया दोबारा मिलेगा। दिन और रात की बात तो छोड़िए, एक सेकंड जो हमारी जिंदगी से निकल गया वो सेकंड करोड़ों रुपए खर्चा करके कोई लाना चाहे वापस तो नहीं ला सकता। तो फिर नहीं ला सकता तो आइए अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में जो हमने जवाब दिया था, सवाल के जवाब में जो हमने कहा था, कालू बला, रब ने फरमाया था आलम अरवाह में तमाम आलम, तमाम अजसाम अरवाह से जितने लोग दुनिया में आके चले गए, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, तमाम की रूहों से आलम अरवाह में परवरदिगार आलम ने वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूह बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने जवाब दिया हाँ ऐ परवरदिगार तू हमारा रब है। तो जो इकरार रबूबियत करके हम आए हैं उस इकरार रबूबियत को याद रखें। हमेशा 24 घंटा हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं, कभी मौत के बारे में भी सोचा? सोचते हैं कोई आदमी? सिर्फ जीने के बारे में सोचते हैं कि कल क्या करना है, कल मरना भी यही है, इस बात का तो ख्याल किसी को नहीं आता। सिर्फ जीने के बारे में सोचते हैं, कमाई कैसे होगी, दौलत कैसे आएगी, माल कैसे आएगा, तिजारत कैसे आगे बढ़ेगी। आज अगर जमीन थोड़ी है आगे कैसे बढ़ेगी, मोटरसाइकिल है 4 चक्का कैसे आएगा, जयनगर में जमीन है तो मधुबनी में कब खरीदेंगे, मधुबनी में है तो फिर हम दिल्ली में कब खरीदेंगे, पटना में कब खरीदेंगे। यानी हमेशा तरक्की की तरफ हमने सोचा। अल्हाकुमुत तकासुर, कुरान फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल की ज्यादा तलब ने हिलाक कर दिया। तलबे माल में, तलबे दौलत में, दुनिया की तलब और जुस्तजू में हम ऐसे सरगर्दन हो गए कि रब के फरामीन को भूल गए, अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा भूल गए। अपनी जिंदगी में इतना उलझे कि हमें मौत का ख्याल ही न रह सका। तो जब भी आप मौत की महफिल में आइए तो मौत को याद कीजिए, मौत का तसव्वुर मजबूत कीजिए। याद रखिए जिस बंदे ने मौत का जितना मजबूत तसव्वुर बैठा लिया उसके कदम गुनाहों से उतने ही ज्यादा अलग हो जाएगा। आदमी दुनिया से जब दुनिया में जब तक जिंदा है नेक काम करता है, अपने हाथों से, अपनी जबान से, अपनी आंखों से, अपने पाँव से, अपने मशवरों से, अपने नजरियात और ख्यालात से नेक काम करता है। लेकिन जब दुनिया से चला जाता है उसके बाद उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता, बंद हो जाता है। अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता। मगर मेरे सरकार ने बता दिया है नुस्खा ऐसा कि आदमी कब्र में चला जाए, कब्र में लेट जाए, लोग उसको दफना के वापस आ जाए, वो कफन पोश हो जाए, वो जमीन में चला जाए, वो कब्र में सोया रहे, मगर उसके नाम अमाल में नेकियों की मशीन चलती रहती है, नेकियों का कांटा चलता रहता है, नेकियों में इजाफा होता रहता है, नेकियां बढ़ती रहती है, गर्चे वो सोया है कब्र में। वो तरीका मालूम है आपको कौन सा तरीका है? कौन सा काम करके जाए कि नेकियां उसको बढ़ती रहे मरने के बाद भी स्टार्ट रहे। अभी जनाबे वो क्या नाम था, मुस्तकीम साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब दुनिया से चले गए।
आज उनके नाम की महफिल सजी है, बोलिए इसका सवाब उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो वो तो जा चुके हैं, अब तो वो नेकी नहीं कर रहे हैं कब्र के अंदर, मगर इस महफिल की शक्ल में उनको सवाब मिल रहा है। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 बज गया क्या? 9 बज गया, 9 बजे से ज्यादा नहीं बोलना है मुझे। अल्लाह अकबर, कितना हो गया? 9:08 बढ़ गया। नेपाली टाइम है कि इंडियन? मोबाइल तो हमारा नेपाली है, इंडियन। 9:08 हो गया भाई, हमें तो 9 बजे तक बोलना था, अब ये 8 मिनट बढ़ गया, मैं क्या करूँ? वापस तो ला नहीं सकता, तो मैं समेट लेता हूँ अपनी गुफ्तगू को, बस 2-3 मिनट में समेट लेता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है, उसका रिश्ता हयात खत्म हो जाता है, तो उसके अमाल का सिलसिला भी बंद हो जाता है। लेकिन इल्ला मिन सलास, मगर 3 बातें ऐसी हैं कि जो करके जाए तो उन बातों की वजह से उसकी नेकियां बढ़ती रहती है, नेकी का कांटा चालू रहता है। और वो 3 बातें क्या है? मिन सदक़तिन जारिया, या वो जाने वाला सदका जारिया करके चला जाए, ऐसी नेकी कि जिस नेकी की इफादियत दुनिया वालों को मिलती रह जाए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल 10 साल 20 साल, जितने दिन तक उसकी की हुई नेकी से लोग फायदा उठाते रहेंगे तो उसकी कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। एक है सदका जारिया, और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके नाम पर दुआओं का एहतमाम करे, उसके लिए दुआ करे। तो नेक औलाद जमीन पर रहती है तो नेक औलाद की दुआ का सवाब और इनके अच्छे अच्छे कारनामे का सवाब जाने वाली की रूह को मिलता रहता है। हम लोग फातिहा खानी करा के, मिलाद खानी करा के, कुरान खानी करा के जाने वाले की रूह को सवाब बख्शते हैं कि नहीं बख्शते हैं? ये नेक औलाद की पहचान है हदीस पाक की रोशनी में। तोहरे माया की सब है निशानी, फातिहा और कुरान खानी, तोहरे माया की सब है निशानी, फातिहा और कुरान खानी, फातिहा और मिलाद खानी, बावसीला हम तोहरे नबी जी, बावसीला हम तोहरे नबी जी, अपन पुरखन के तारल करेला, बावसीला हम तोहरे नबी जी, अपन पुरखन के तारल करेला। हाय कैसन, हाय कैसन वो बेईमान बाटे, तोह का खाए और तोह के से भागे। पूरी महफिल में रहेगा, फिर सलाम के टाइम में कोई काम पड़ जाता है। हाय कैसन वो बेईमान बाटे, तोह का खाए और तोह के से भागे। तो ऐसन लोगवन के हम अहले सुन्नत सरे महफिल दुत्कारल करेला। माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह। जब सताएला तोहरी जुदाई, 5 बेरिया पुकारल करेला, 5 बेरिया पुकारल करेला, मुँहवा करके मदीना की ओरिया, 5 बेरिया पुकारल करेला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जो है पंचायत करके मुझे छांटने दीजिए कि सब मौलाना को बोलाना मगर वो नेपाली को मत बोलाना। काला गोरा ये तो खैर
दिलचस्पी की चीज है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इबरत पकड़े, लेकिन इबरत वाले उससे भी ले लेते हैं। असल में हुआ था क्या, बादशाह हारून रशीद के यहाँ एक खादिमा की नौकरानी की जरूरत थी। उन्होंने ऐलान किया तो एक की जरूरत थी और दो पहुंच गई। जरूरत थी एक की, पहुंच गई दो। इत्तेफाक ऐसा कि दोनों का रंग अलग अलग मुख्तलिफ रंग था, एक काली थी, गोरी थी। बादशाह परेशान होकर कहने लगा कि मुझे तो काम है एक से, जरूरत है एक की, और तुम पहुंच गई दो, तो अब मैं किसको लौटाऊं, किसको रखूं? गोरी को अपने गोरे रंग पे बड़ा नाज था। कहने लगी सुनिए बादशाह हुजूर, आपके दरबार शाही के लिए मैं बेहतर रहूंगी, मेरा रंग गोरा, मैं खूबसूरत हूँ, मैं हुस्न जमाल की मलिका हूँ। आपके दरबार शाही में ये काली कलौटी क्या करेगी? आपके दरबार की शान शौकत घट जाएगी। काली को वापस कीजिए, मुझ गोरी को रख लीजिए। अब जाहिर बात है उसके सामने वो तौहीन की गई, भला बर्दाश्त करती? अभी का तो समय ऐसा है कि काना आदमी को आप काना नहीं कह सकते, आपकी भी एक आंख फोड़ देगा वो। काना को आप काना कह दीजिए, एक आंख फोड़ देगा। डॉक्टर साहब क्या ख्याल आपका? नहीं बर्दाश्त करेगा। काली को भी इसका ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगे नहीं बादशाह हुजूर, ये क्या बोलेगी? रंग तो काला अच्छा होता है और मैं काली हूँ, खूबसूरत हूँ, ये बर्स की बीमारी वाली क्या बोलेगी? इसको मत रखिए दरबार शाही में। मैं काली हूँ, काला रंग निराला होता है, मैं खूबसूरत हूँ। बादशाह को हंसी आ गई। कहने लगे तुम दोनों अपने अपने रंग की अच्छाई पर, अपने अपने हुस्न की बरतरी पर मनाजरा कर लो। जो मनाजरे में आगे बढ़ जाओगी उसी को खरीद लूंगा। अब मनाजरा ठन गया। मनाजरा भी कैसा ठना? हमारी माँ बहनों की तरह नहीं। असर के बाद मगरिब से पहले जो मनाजरा होता है इनका, अल्लाह की पनाह, ऐसा मनाजरा होता है दोनों एक दूसरे के पूरे खानदान को खा जाती है। इतना शराबती है, इतना शराबती है, वो भी आंचल उठा उठा के। इतना शराबती है कि शैतान को भी शर्म आ जाए कि मेरी जगह पर इन लोगों ने ले लिया। ऐसा मुनाजरा इन लोगों का होता है। मगर वो पढ़ी लिखी थी। मुनाजरा मुमताज साहब, इम्तियाज साहब कैसा हुआ जानते हैं? इतना दिलचस्प मुनाजरा हुआ अरबी जबान में, फिल बदी शायरी में, उसको उर्दू करके दिया गया है। मौलाना अबू नूर बशीर साहब ने उसका उर्दू तर्जुमा किया है। तो मुनाजरा शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। बादशाह ने कहा पेश करो अपनी अपनी दलील। तो गोरी को अपने रंग पे बड़ा नाज था, गुरूर था। आगे बढ़ी, कहने लगी सुनिए हुजूर, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। इतना कहने पाई थी कि काली आगे बढ़ गई। कहने लगी दूसरा मिसरा मुझसे ले ले, दूसरा मैं जोड़ देती हूँ। और जुल्फ उनकी काली, और जुल्फ उनकी काली, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला, कमली का रंग काला, कमली का रंग काला। बादशाह ने कहा बराबरी, आगे बढ़ो। फिर गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों। मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों। और कोयला है काला, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पालो, पैसों में ढेर पालो। लगता है आप लोग काली के तरफदार है, गोरी के तरफदार है। और कोयला है काला, पैसों में ढेर पालो। मोती का रंग सफेद है, कीमत लाखों है। कोयला का रंग काला है, पैसों में ढेर साथ पा जाइए। बोलिए आप ही कौन रंग अच्छा? बादशाह ने कहा दलील तो तुम्हारी आगे हो गई गोरी, अब बोलो काली तुम क्या कहती हो? कहने लगे सुनिए हुजूर, है मुश्क नाफकाली। कस्तूरी कहां कहां जहन जा रहा
है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेश आली, है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेश आली, अरूई सफेद है और पैसों में ढेर पाली, पैसों में ढेर पाली। कस्तूरी का रंग काला, कीमत लाखों, रूई का रंग सफेद, बहुत सस्ती, बोरे बोरे और नंगा छावा। और आगे कहती है आंखों की पुतली काली, है नूर का वो चश्मा, आंखों में दो हिस्सा काला गोरा, देखता कौन है? क्या दलील दे रही है, कहाँ नजर जा रही है? आंखों की पुतली काली, आंखों की पुतली काली, है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी, और आंख की सफेदी है रोशनी से खाली, है रोशनी से खाली। आप बताइए बादशाह हुजूर कौन रंग अच्छा? कहने लगे काला रंग अच्छा। गोरी कहने लगे नहीं, सुनिए हुजूर और दलील है मेरे पास। रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, तो काली ने कहा सुन लो, और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह ने कहा और बोलो दलील क्या है? गोरी कहती है सुनिए हुजूर, मीलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। मिलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। सरकार की मिलाद किस तारीख में हुई थी? चांद के एतबार से 12 तारीख ना, तो 12 तारीख को अंधेरी रात होती है कि उजाली। गोया के गोरी ये कहना चाहती है कि अल्लाह को गोरा रंग इतना पसंद है कि अपने गोरे महबूब को काली रात में नहीं भेजा, बल्कि गोरी रात में भेजा। मिलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। मिलाद की जो शब है, रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा बस कर, मेरी तरफ से ले ले। अब मेराज की जो शब है, मेराज की जो शब है, काली है या नहीं है, काली है या नहीं है, काली है या नहीं है। और बताइए सरकार की मिलाद वाली रात अगर गोरी है तो सरकार की मेराज वाली रात 27 की है, वो तो बिल्कुल काली रात है। अल्लाह ताला ने अपने गोरे महबूब को सैर के लिए बुलाया, मुलाकात के बुलाया, मुलाकात के लिए बुलाया, अपने पास बुलाया, तो गोरी रात में नहीं बुलाया बल्कि काली रात में बुलाया। पता चला कि काला रंग भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। किसकी दलील चल रही है? हाँ हाजिर है आपका जहां। सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे, तो काली कहती है और जुल्फ उनकी काली, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। तो काली ने क्या जवाब दिया? काला गिलाफ काबा, काला गिलाफ काबा, हजरत बिलाल काले, हजरत बिलाल काले, हजरत बिलाल काले। अगर तुम्हें चांद सूरज सितारों पे नाज है
तुम्हें आसमान के हिलाल पे नाज है तो मुझे भी मदीना के मुस्तफा के बिलाल पे नाज है। सुभान अल्लाह। उनका रंग काला था, मनाजरा चलता रहा, बादशाह खुश होता रहा, फैसला किया कि दोनों अपने अपनी जगह पर दर्जा कमाल को पहुंची है, मुनाजरा इन लोगों का खत्म नहीं होगा। दोनों को बादशाह ने अपने दरबार में रख लिया। दोस्तान मोहतरम, रंग काला भी अच्छा है, रंग गोरा भी अच्छा है, शर्त यह है कि उस काले रंग में मुस्तफा की सीरत का उजाला आ जाए, मुस्तफा जान रहमत के किरदार का उजाला आ जाए, इस्लाम की तहजीब का उजाला आ जाए, कानून इस्लाम का उजाला आ जाए। काला रंग भी है तो इस्लाम का उजाला उसमें आ जाए। तो यकीनन आप देखो हजरत बिलाल को, जैसे काले रंग के हैं, काले कलौटे हैं, हबशी नस्ल हैं, मगर गोरे गोरे सहाबी हजरत उमर जैसे जलील कद्र सहाबी सैयदना बिलाल कह के बुलाया करते थे, यानी हमारा सरदार बिलाल कह के बुलाया करते थे। तो मोहतरम, जिंदगी काली, चाहे कोई काला हो गोरा हो, जिंदगी में रहते हुए आखिरत की याद कीजिए। मौत की महफिल में जाइए तो मौत का तस्वुर मजबूत कीजिए। जब किसी को दफना के आइए तो अपनी मौत को याद कीजिए। जब किसी की जनाजा पढ़िए अपने जनाजा का तस्वुर कर लीजिए। जब किसी का 10वां 20वां 40वां पढ़िए तो अपने लिए भी 40वां और 10वां और 20वां का तस्वुर कर लीजिए। इंशाअल्लाह गुनाह कम हो जाएंगे, शराब नोशी की आदत चली जाएगी, झूठ ग़ीबत चुगली मक्कारी दगाबाजी फरेबकारी ये तमाम खसाइल रज़ीला आपकी जिंदगी से चले जाएंगे और फिर आपकी जिंदगी मुनव्वर हो जाएगी, आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक बता बख्शे। तो ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ हुआ बयान हुआ गाज़िबाब था। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।